नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेहरू बिहार इलाके में खड़े हैं और ये D2 इलाका है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे पुलिस है। यहाँ पे अभी हम उस क्राइम सीन पे हैं जहाँ पे यहाँ 4 राउंड गोलियाँ चलती हैं। यहाँ पे एक राशिद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, उनका पानी का प्लांट है। और ये देखिए, ये जो आपको पीछे शटर दिखाई दे रहा है, ये वही प्लांट है जहाँ पे 4 राउंड फायरिंग की जाती है। उनका भतीजा करीब जिसकी उम्र 8 साल के आसपास थी, वो वहाँ पे उस वक्त मौजूद था। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी है। मगर हैरत की बात देखिए, ये थाना दयालपुर है। यहाँ 3 दिन में ये दूसरी वारदात है गोलीबारी की। अभी मुस्तफाबाद जो कब्रिस्तान है वहाँ पे 2 दिन पहले सुबह यानी परसों सुबह गोलीबारी होती है और आज 10 बजे यानी एक दिन छोड़ के यहाँ भी गोलीबारी होती है, जिसमें 4 राउंड गोलियाँ यहाँ पे राशिद के जो व्यक्ति हैं उनके प्लांट पे यहाँ चलाई जाती है। अब ऐसे में राजा मेवाती नाम का एक व्यक्ति जो कि बताया जा रहा है कि पेरोल पे आया हुआ है, उस पे क्राइम के काफ़ी केस हैं और वो लगातार फिरौती के लिए इन पे दबाव डाला था। इन्होंने एक व्यक्ति जो इनका जानने वाला था उसके लिए उनसे बात की थी, मना किया था कि इनसे फिरौती मत मांगिए। शायद वही कारण है कि आज इनके ऊपर यहाँ फायरिंग की गई है। गनीमत ये रही कि उस वक्त राशिद अपने घर में थे, वो इस प्लांट में नहीं थे। अगर वो प्लांट में होते तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हालात हो सकते थे। अभी उनका परिवार डरा हुआ है और आप देखिए पुलिस यहाँ पे इस वक्त लगातार यहाँ पे जो जांच है वो कर रही है और यहाँ क्राइम सीन पे इस वक्त जो फोरेंसिक टीम है वो भी आने वाली है। मगर इससे मुस्तफाबाद में लगातार लोगों में डर है और अगर एक हम बात कहें तो मुस्तफाबाद इस वक्त क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। तो यहाँ पे आज फिर फायरिंग होती है और 2 दिन पहले मुस्तफाबाद के जो कब्रिस्तान है वहाँ फायरिंग होती है। तो आखिर यह सब हो कैसे रहा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली इस वक्त क्राइम ग्राफ में टॉप पे है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। उस्मानपुर में 11 किलो चांदी की छीना झपटी होती है। उसके बाद ज्योतिनगर थाने में कल करीब 50 लाख के आसपास की जो कलश है वो चोरी होता है और आज यहाँ पे फायरिंग होती है। और कल अगर परसों की बात करें तो परसों इसी इलाके में मुस्तफाबाद में ही यहाँ पे फायरिंग एक जगह और होती है। तो आखिर यहाँ पुलिस का डर बदमाशों में क्यों नहीं है? और बताया जा रहा है कि जो राजा मेवाती है वो BC बताया जा रहा है, यानी बैड कैरेक्टर जो है बंदा, उसकी पहले ही फाइल बनी हुई है। ऐसे में वो पेरोल में है तो वो इस तरीके क्राइम अंजाम दे रहा है। ऐसे में लोगों में डर है कि वो अपनी जान कैसे बचाएं और अपने आप को महफूज कैसे रखें। हालात देखिए, यहाँ दयालपुर थाने की पुलिस है, जांच कर रही है, मगर हर बार ये होता है जांच पे जांच होती है। ऐसे में इन बदमाशों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हैं, सरेआम फायरिंग हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस को, दयालपुर थाने को। फिरौती के नाम पे यहाँ पे 4-5 पर्चे फेंके गए हैं जिसमें फिरौती के लिए धमकाया गया, बताया गया है। और इस वक्त यहाँ पे करीब 4 राउंड फायरिंग हुई है जिससे इस पूरे इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। और अब यहाँ पे पुलिस मौके पे है, जांच कर रही है और यहाँ पे राशिद नाम के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर यहाँ फायरिंग की जाती है। गनीमत ये रही वो यहाँ थे नहीं, वरना उनकी जान भी आ सकती थी। और क्राइम ग्राफ मुस्तफाबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, यहाँ पे अभी 10 बजे करीब एक घटना होती है कि यहाँ पे इकरार नाम का एक व्यक्ति जो कि राजा मेवाती के नाम से इस इलाके में बदमाशी करता है, फिरौती मांगता है लोगों से, वो यहाँ पे ये D2 इलाका है नेहरू बिहार का। और यहाँ देखिए, यह राशिद नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका यहाँ ये पानी का प्लांट है, साथ ही साथ उनके ऑटो भी 1-2 चलते हैं और साथ ही साथ वो ऑटो पार्ट का काम भी करते हैं। उनके ऊपर, उनके इस प्लांट के ऊपर करीब 4 राउंड यहाँ फायरिंग की जाती है। 3 तो उनके इसी प्लांट में, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये उसी प्लांट का है जिसमें इन जो टंकियां हैं उस पर गोलियां लगी हैं। 3 राउंड की गोलियां उस पर हैं और 1 बाहर मिली है। अब इस वक्त देखिए दयालपुर थाना यहाँ पे मौजूद है, पुलिसकर्मी हैं और यहाँ पे क्राइम टीम कुछ ही समय में आने वाली है। मगर राशिद जो कि बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, उन्होंने एक व्यक्ति जो यहाँ पे गौरव है उससे जब फिरौती मांगने की बात आई थी राजा मेवाती की, तो उनका बीच बचाव उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा मत करिए और उसी बात का यहाँ पे रंजिश निकाली जा रही है कि इसी को टारगेट किया गया है। करीब 10 बजे, आज 12 तारीख को करीब 10 बजे इसी प्लांट में जब उनका भतीजा करीब जिसकी उम्र 8-9 साल है वो इसी प्लांट में इसी में लेटा हुआ था, उस वक्त दो लोग आते हैं जो यहाँ पे फायरिंग करते हैं। 4 राउंड फायरिंग होती है यहाँ पे और ये थाना दयालपुर है। ये देखिए अभी पुलिस यहाँ मौके पे है और यह वो घर है।
ये वो प्लांट है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे हालात हैं। अभी 2 दिन पहले ही सुबह सुबह करीब परसों सुबह मुस्तफाबाद की जो यहाँ पे कब्रिस्तान है वहाँ पे फायरिंग होती है सुबह सुबह। हालांकि वो केस सॉल्व हो गया है, मगर आज फिर देखिए 1 दिन बाद यहाँ फिर फायरिंग होती है। अगर कहा जाए तो क्राइम इस वक्त उत्तर पूर्व दिल्ली में चरम पे है। सरेआम यहाँ पे फिरौती मांगी जा रही है और उसके बाद अगर लोग नहीं देते हैं, मना करते हैं, तो यहाँ पे सरेआम उनके ऊपर फायरिंग होती है। गनीमत यह रही कि किसी को यहाँ गोली नहीं लगी है, मगर सोचिए वहाँ पे एक 8 से 9 साल का बच्चा भी था जो वहाँ पे मौजूद था, और ऐसे में अगर उसको गोली लग जाती या किसी और को लग जाती, क्योंकि प्लांट था यहाँ पानी का, तो ऐसे में यहाँ बड़ी घटना हो सकती थी। मगर ये भी नेहरू बिहार का इलाका है, ये D2 इलाका है, और यहाँ पे देखिए इस प्लांट में सरेआम गोली यहाँ पे चलती हैं। 4 राउंड यहाँ पे बताई जा रही हैं और हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस ने उन गोलियों को अपने कब्जे में लिया है। मगर ये देखिए अब लोगों में यहाँ डर है, और ये 10 बजे के आसपास की घटना है अभी रात में, और 1 दिन पहले मुस्तफाबाद कब्रिस्तान के सामने भी ऐसी ही गोलीबारी होती है। तो आखिर मुस्तफाबाद लगातार क्राइम का ग्राफ क्यों यहाँ पे बढ़ रहा है, मुस्तफाबाद में लगातार क्राइम क्यों हो रहा है? अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लूटपाट, मर्डर, फिरौती और इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? लोग ऐसे में दहशत में हैं। अब मुस्तफाबाद में अगर आप देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई यहाँ पे क्राइम होता है, लूटपाट, मर्डर, फायरिंग, और ये तीसरे दिन में यानी 3 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है मुस्तफाबाद के इलाके में, जो कि नेहरू बिहार इलाका है। ये विधानसभा मुस्तफाबाद है और ये D2 इलाका है, और यहाँ पे अगर ऐसे में वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे फेल है। क्राइम ग्राफ, बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो अब पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उस पर सरेआम चुनौती दे रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वक्त कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उत्तर पूर्व दिल्ली का बुरा हाल है। इस वक्त यहाँ पे लगातार जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, मगर ऐसे में अब लोग दहशत में हैं, डर में हैं कि आखिर कैसे ये सब यहाँ पे हो रहा है और हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि मुस्तफाबाद में लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है और क्राइम का गढ़ बन चुका है मुस्तफाबाद। तो यहाँ पे बद से बदतर हालात है कानून व्यवस्था के, और यहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पुलिस का और कानून का डर यहाँ नहीं है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली इस वक्त जो यहाँ का पूरा महकमा है वो फेल नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरे दिन में दूसरी घटना है और दोनों गोलीबारी की। तो आप सोचिए आप कहाँ सेफ हैं, कहाँ सुरक्षित हैं, और कहाँ तक अपने आप को आप महफूज रखेंगे। राशिद भाई, कितने बजे की घटना है ये अभी की है सर, आधे घंटे की, करीब 10 बजे के आसपास। जी जी। आपको टारगेट किया गया था? जी मैं तो घर पे था, अब यहीं पे मेरा ही टारगेट है, और क्या है। आपके प्लांट पे फायरिंग? जी जी जी। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 4 राउंड सर। 4 राउंड। एक मिस हो गई है। हाँ। एक पूरे कंप्लीट मिली है। अच्छा जी। और ये जो 3 जो राउंड मिले हैं ये आपके टंकियों पे लगे थे? टंकियों पे लगे हैं सर, फूट गई टंकी उसमें। हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पे होते तो शायद आपकी जान जा सकती थी। हो सकते थे। ऐसे में यहाँ पे एक बच्चा था आपका? जी 10 साल का ये लड़का था। अगर उसके लगा दी तो क्या होता? ज़्यादा जो लगती है इसकी। ये यहाँ पे पर्चे फेंके गए हैं। पर्चे फेंके हैं जी। कैसे पर्चे हैं, कितने पर्चे थे वो? 4 पर्चे हैं सर। उसमें क्या लिखा है? मॉर्निंग लिखा है सर। अच्छा, वार्निंग लिखा है आपको? जी। कि आप फिरौती की बात है? जी फिरौती की बात है, महीना मांगने आए थे हमारे से रोड पे भी। हाँ जी। अच्छा, गौरव वाला मैटर क्या है? आपने गौरव की हेल्प की थी? गौरव की हेल्प करी थी जी, गौरव से महीना मांग रहे थे, मैंने मने कर दी थी। हाँ। मन की ये अपना ही है। हाँ। अपना है लड़का, मन की इसको मत कीजिए। अच्छा। तो इसको जब भी आए थे ये। अच्छा, उस वक्त आपने बातचीत करके बात संभाल ली? हाँ चले गए थे वो। हाँ, मगर उसके कितने दिन बाद ये फायरिंग हुई है? ये हुई है जी 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और आज यहाँ कितने लोग आए थे फायरिंग करने? 2 बता रहे हैं सर, गली के बच्चे। 2। और यहाँ 4 राउंड गोलियां चली हैं। 4 राउंड गोली चली है सर। अब ऐसे में इस इलाके में डर है, आपको भी जाने का हमें खतरा है? जी है, सबको है जी। आपसे फिरौती मांगी गई थी? जी मेरे से नहीं, गौरव से मांगी थी, फिर मेरे से 5000 मांगे थे इमरान ने। हाँ। उसकी साथ वाले ने। हाँ। कि इसको 5000 रुपये दे देना। मैं बोला मैं नहीं दूंगा। इसमें कौन है ये राजा जो है लड़का जो नाम आ रहा है, कौन है ये राजा मेवाती अभी छुटका आया है जी। अच्छा, क्राइम इसके रिकॉर्ड है? क्राइम से BC है। अच्छा। हाँ। और अभी वो छूट के आया हुआ है? जी अभी छुटका आया, पैरोल पे बता रहे हैं सर। अच्छा, पेरोल पे है जी। और आज फिर वो वारदात हो रही है उसके नाम से? जी। राजा मेवाती का नाम आ रहा है इसमें? राजा मेवाती, उसके नाम की कॉल भी आ गई है। उन्होंने और भी कहीं गोली चलाई है। अच्छा। अभी कॉल आई है इनके पास, पुलिस वालों के पास। कहीं और भी फायरिंग हुई? हाँ अभी और कहीं भी फायरिंग कर दी उन्होंने। अच्छा, मतलब यहाँ क्राइम बढ़ रहा है तो लोग यहाँ अब तो दहशत
दहशत में है, डर है? दहशत में है जी सब। ऐसे में पुलिस कहाँ है? सुरक्षा दिख रहा है आपको कहीं? देखो अब देखो क्या होता है। थाना कौन सा सर ये? दयालपुर सर। दयालपुर। और इलाका? नेहरू बिहार। नेहरू बिहार। नेहरू बिहार D2। अच्छा, तो अब अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखो अब कार्रवाई कर रहे हैं, अब आ रही है टीम आ रही है यहाँ पे, क्या करते हैं। अब अपनी सुरक्षा आप कैसे करेंगे साहब, क्योंकि आप टारगेट पे हैं? जी मेरी दुकान शेरपुर है, ऑन रोड पे दुकान है, बंदे भारत ई रिक्शा की। जी मेरा बच्चा बीमार भी चल रहा है ये पेट के किडनी विटनी सब बेकार हो रही है इसकी। इन्फेक्शन है, बड़ी दिक्कत में है ये। अब इन पर सब फरोख्ती मांगी जा रही है, इनकी हिफाजत के लिए चाहिए हमें, इनकी हिफाजत होनी चाहिए। हर किसी बंदे से फरोख्ती मांगने का फरोख्ती मांग रहे हैं 20 पैसे इसके काम को देख मैं के। भी अपने वजन अब ऐसे में डर लगता है? जब मुझे तो घबराहट नहीं बन रही। घर पे आके फायरिंग हो रही है? नहीं, जब मेरे घर पे फायरिंग कर दी तो मेरे बच्चे को रास्ते में भी कह सके कुछ। बिल्कुल, और इनकी हैं? दुकान भी चौक पे ही है? चौक पर दुकान है और जी मेरा चल रहा बीमार और 5 लड़की है इसके काम को देख के फरोती मांग रहे। अभी फरोती कहाँ से दे देगा? किराया 40,000 रुपया किराया है दुकान का है जी। अब इसकी हिफाजत चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। इसकी हिफाजत चाहिए हमें लड़के की। और राजा मेहमाती है जी, हाँ, जिसने पर्चे डाले हैं। जिसने पर्चे डाले हैं। हाँ। उनके कोई बंदे भी थे, 3 से 4 बंदे आए और यहीं से स्कूटी मोड़ी गोली चलाने के बाद, क्योंकि आगे टेंट लगा हुआ है। गोली चलने से 15 से 20 मिनट पहले मेरे से भजनपुरा हेलो हाय करके गए थे वो जी। इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड है क्राइम का? हाँ जी, क्राइम के तो बहुत रिकॉर्ड है उनके। हाँ, जिस अभी- नाम अभी से ये वो कहाँ पर्चे है? डाल के गए हैं हाँ। राजा मेहमाती के नाम से, उसके तो बहुत रिकॉर्ड है। उन्हें 2 पुलिस वाले मार रखे हैं। अभी वो कहाँ है? अभी वो ताजोडल वाली गली में रहता है। अच्छा, और जो उसके आधार कार्ड वोटर ID कार्ड है ना, वो सारे हरियाणा के भी है हरियाणा के हैं। जी। तो आज यहाँ पे कितने राउंड गोलियां चली हैं? यहाँ 4 राउंड चली जी, 3 लगी पानी की टंकी में आरोगी में और 1 ऊपर फायर हुई है। एक किसी को लगी तो नहीं है? किसी को नहीं लगी। मगर उनका मकसद साफ था कि एक तरीके की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती मांगी जाती है जी। एक गौरव नाम का लड़का है, उससे ऑटो चलते हैं। हाँ। उससे भी वो 5,000 रुपये महीना लेते हैं। अच्छा। तो वो भजनपुरे बैठ के अपने पैसों की ऑटो का मतलब कलेक्शन इकट्ठा करता है। उसके ऑटो चलते हैं 15 से 20। तो उसने वहाँ का एरिया छोड़ के वो अपनी गली के बाहर इकट्ठा करता है पैसे। अच्छा जी, तो मतलब ये एक तरीके गैंग है? गैंग है जी ये अगर पैसा दोगे जी। तो किसी के 4 ऑटो चल रहे हैं, उससे ही पैसे मांगते हैं वो। किसी के बीच चल रहे हैं, उससे ही पैसे मांगते हैं। सबसे पैसे मांगते हैं जी। अगर ऐसे- कोई पैसे नहीं देता हाँ। तो उसके साथ में फिर जो ये यहाँ पे हुआ है वो करते हैं। तो ऐसे में किसी ने कंप्लेंट की उसके खिलाफ? कंप्लेंट कोई नहीं करता जी, गरीब आदमी कोई कंप्लेंट नहीं करता, उनकी उठाई गिरे हैं जी वो। थाना कौन सा ये? थाना दयालपुर दयालपुर है जी। कितने बजे घटना है ये? ये अब से 35-40 मिनट पहले घटना है जी। अच्छा, करीब 10 बजे के आसपास की। जी जी। आपने देखा किसी को यहाँ पे? नहीं सर, जब तक आए थे वो गोली के यहाँ राउंड पड़े थे, वो लोग चपक गए थे, बस कितने इतना ही गोलियां थे। चली हैं? 4 तीन आप बता रहे हैं कि 3 खाली पड़ी हैं, हाँ। 1 मिस हुई है, वो साबुत मिली है ऐसी। तो टारगेट करके मारा गया था या सिर्फ डराने के लिए फायरिंग? अब ये तो कह नहीं सकते, वो तो कोई था नहीं अंदर, डराने के लिए। डराने के लिए था, कोई था नहीं अंदर, खाली एक बच्चा था छोटा सा बस। छोटा सा बच्चा, बाकी सब जो लड़के थे वो अंदर खाना खा रहे थे, बाकी कोई नहीं था यहाँ जो पर। बच्चा था वो हमारा भतीजा था, उसके यहाँ से गई गोली निकल के। हाँ, 9 से 10 साल। बच्चा था वो? 8-9 साल का है जी। 8 साल का है। अच्छा, हाँ जी, 8-9 साल का है। एक तो छोटा भी था, 3 साल का। राशिद भाई का मतलब टारगेट? हाँ 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 जी जी राशिद भाई क्या करते हैं? जी। उनकी शेरपुर चौक पे दुकान है ऑटो पार्ट्स की, उनके ऑटो चलते हैं ऑटो चलते हैं जी। ये पानी का प्लांट भी उन्हीं का है? पानी का प्लांट भी उन्हीं का है। तो मतलब टारगेट किया गया है फिरौती के लिए? फिरौती के लिए क्या गया है ये तो उन्हें पता होगा जी। नहीं पता होगा जी क्या। मगर पर्चे दिए गए यहाँ बांटे पर्चे गए हैं, किस दिए पर्चे देके गए हैं। जी जी। उसमें क्या पर्चे दिखाना जरा, पर्चे दिखाना, वो पर्चे कहाँ है? देखिए ये पर्चे दिए गए हैं, यहाँ पे फेंके गए हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पर्चे दिखाओ ना, लेके आओ। नहीं ये फोन में आ गया। लिखा हुआ है ये पर्चे दिए गए हैं, ये फेंके गए हैं यहाँ पे। जी। 5 पर्चे मिले जी। हाँ, अच्छा, ये इस टाइप के पर्चे यहाँ फेंके गए हैं। जी, जी। 5 पर्चे मिले हैं। 5 पर्चे मिले जी। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? इस पे ये लिखा हुआ है जी, चोर उठाए गिरे और टुच्चे बदमाशों की, चोर उठाए गिरे और टुच्चे बदमाशों की पैरोकारी का नतीजा है ये। किसी अफरान में मत रहना। मैं किसी काम में मतलब मेरे किसी काम में मत अड़ना, गलत फहमी निकाल देना, वरना अपनी गलती का खुद जिम्मेदार होगा। ये ऐसा था। मैं बताऊं आपको क्या बात थी।
जो गौरव के ऑटो चलते हैं उससे इसने पैसे मांगे थे जी। वो पैसे मांगने के बाद में हमारे स्टाफ का बंदा और राशिद भाई के पास आया, तो ये भी आया, तो उसने कहा कितने रुपए की, 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए। तो उसकी तरफ से इन्होंने सपोर्ट करा गौरव को, तो उसकी मेरे को लग रहा 100 पे 100% उसी का नतीजा है जी ये। अच्छा, राशिद भाई ने गौरव को सपोर्ट करा था कि वो राशिद भाई एक वो राजा मेवाती है, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, तो उसने कहा एक काम कर भाई, तो अपना वहाँ से स्टैंड खत्म कर दे, अपनी गली के बाहर पैसे लेना चालू कर दे। तो इस बारे में जब राशिद भाई उसके बीच में बोले थे, तो मेरे को लग रहा है 100 पे 100% वही नतीजा है, क्योंकि जो पर्चे पर लिख के गए हैं कि चोरों की, उठाईगिरों की पैरोकारी करनी छोड़ दे जी, वरना ये नतीजा अच्छा नहीं होगा जी। मतलब ये गौरव का और राशिद भाई की जो आपस की बातचीत थी जी। उसके कारण टारगेट किया गया कि तू, मैं इससे फरोती मांग रहा हूँ, तो तू क्यों बीच में क्यों बोल रहा है, मेरे काम में इंटरफेयर मत कर, ये है जी।